नमस्कार सर, मैं हूँ पीयू जैन। एंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इतना बड़े तरीके से, इतना बड़े तौर पे आपने कावड़ शिविर ऑर्गेनाइज़ करवाया है, तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी और आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगी। मैं महेश गांधी, सेक्टर 24 रोहिणी में रहता हूँ और ये हम 19 साल से सेवा कर रहे हैं भोले की। हर साल हम कावड़ शिविर को बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। और काफ़ी लंबे स्केल पे हमारा ये हो गया है और बहुत अच्छी सुविधाएं हमने यहाँ दे रखी हैं कावड़ियों को। भोले आते हैं, खूब अच्छी सेवा है उनके लिए, डॉक्टर हैं। सर, तो जैसे जो महेश गांधी जी, जैसे एक कावड़ शिविर में एक दिन में आप कितने कावड़ यात्रियों को, कितने भोलों को आ जाते हैं आप? देखो, भोले आ ही जाते हैं, जो भी है चलता है वहाँ से, हरिद्वार से रुकते रुकते हमारे पास पहुँच ही जाते हैं। हाँ जी। जो हमारे पास आते हैं फिर यहीं रुक कर रहते हैं। इधर जितने भी गांव हैं उन सब के बंदे यहीं आकर रुकते हैं। बुध विहार हो गया, पूंट हो गया, कराला हो गया, तो सारे लोग आसपास के सब यहीं आप आसपास के जितने क्षेत्र के गांव हैं सब यहीं आकर रुकते हैं। अपने कावड़ यात्रियों के लिए यहाँ पे ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखो, हमारे यहाँ नहाने की फैसिलिटी है, खाने की पूरी फैसिलिटी है और डॉक्टर की फैसिलिटी है। एम्बुलेंस है बाहर खड़ी हुई सरकार की तरफ से। सरकार बहुत अच्छा सहयोग कर रही है हमारे कावड़ शिविर के लिए और साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था है हमारे पास। मेडिकल वो मैं देख ही पा रही हूँ कि कितना साफ़ सुथरा है, सब कितना हाइजीनिक है। पर बिल्कुल सफाई है जी हमारे यहाँ पर और सरकार की तरफ से भी हमें पूरी सुविधाएँ मिली हुई हैं। अच्छा, सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट पूरा कोऑपरेट कर रही है? हाँ जी, पूरा कोऑपरेट कर रही है। हमारे यहाँ के पार्षद हैं जय भगवान यादव जी, वो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और मतलब थोड़े टाइम बाद आकर चक्कर लगाते हैं, पूछते हैं हमारे से कि सुविधाएं कोई कमी तो नहीं है। यहाँ पे आते हैं वो रेगुलर कावड़ यात्रियों का ध्यान रखने के लिए, आपसे पूछने के लिए। इतने बड़े स्केल पे जो आपने कावड़ शिविर ऑर्गेनाइज करवाया है लाखों हज़ारों कावड़ यात्रियों के लिए, तो ये लाजमी है कि कुछ फाइनेंशियल, कुछ मैनेजमेंट बेसिस पे दिक्कतें फेस सुविधाएँ हो जाती हैं। हर बंदा अपने हिसाब से फाइनेंस की सुविधा देता है हमारे को। फाइनेंस आता है बाहर से भी, सरकार की तरफ से भी आता है और बाहर हम भी अपना फाइनेंस लगाते हैं इसमें। काफ़ी मतलब आ जाता है सब कुछ प्रॉपर। सरकार और आम लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेट है हमें, सरकार की तरफ से बहुत कोऑपरेट। तो सर, जैसे हम जैसे बच्चों को या फिर हमसे कोई वॉलंटियर करना हो सेवा के लिए, तो यहाँ पे वो वॉलंटियर कर सकते हैं? हाँ जी, वॉलंटियर हैं हमारे, कम से कम 50 वॉलंटियर यहाँ काम कर रहे हैं इस वक्त, जो कहते हैं कि हमें सेवा करनी है। वो सब लगे हुए हैं यहाँ पर। कोई सफाई की व्यवस्था देखता है, कोई पानी की व्यवस्था देखता है, कोई खाने की व्यवस्था सब कुछ ना कुछ व्यवस्था देख रहे हैं जिनको सेवा करनी है, जिनमें सेवा भाव है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये कावड़ शिविर 19 साल पहले आपने ऑर्गेनाइज़ करवाना शुरू किया था, तो इस स्केल पे शिविर ऑर्गेनाइज़ करवाने की आपकी पीछे की सोच क्या थी? बस ऐसे ही आया कि हमें कुछ करना चाहिए समाज के लिए। भोले बाबा को बुलावा। हाँ, भोले के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक तो था ही नहीं, उस समय कैंप ही नहीं था, तो बड़े लोग परेशान होते थे। फिर हमें ऐसे ही पहले छोटा सा स्टार्ट किया, फिर छोटा सा स्टार्ट किया और उससे करते करते आज ये विशाल एक जन समूह इकट्ठा हो गया हमारे साथ। काफ़ी अच्छे स्केल पे हो चुका है यहाँ पे। हाँ जी, काफ़ी अच्छे स्केल पे इंक्रीज। देखो जी, कम से कम 2000 कावड़िया हमारे पास होंगे इस वक्त। 2000 भोले यहाँ हैं, बाहर भी है, अंदर भी। बहुत अच्छा मतलब कि पूरा अरेंजमेंट कर रखा है हमने। पुलिस की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, पुलिस का पूरा सहयोग रहता है हमें। हाँ, हमारे एसएसओ साहब थोड़े टाइम बाद चक्कर लगाते हैं यहाँ पर। उन्होंने अपने बंदे भी यहाँ छोड़ रखे हैं, फिर वॉलंटियर भी हैं यहाँ पर। मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है सरकार की तरफ से हमें। यात्रियों की पूरे अच्छे तरीके से खातिरदारी की जा रही है ताकि वो भोले के दर्शन करने जा सके। हाँ, पूरा प्रॉपर हर मतलब 3 घंटे बाद खाने का सारा मेन्यू चेंज हो जाता है और हर तरह का खाना है हमारे पास। हर 3 घंटे में कुछ नया खाना। व्रत वालों के लिए भी खाना है, जो बिना व्रत वाले उनके लिए भी खाना है। मतलब पूरी फैसिलिटी है हमारे उस कैंप में। सर, जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, ये काफ़ी उम्दा इनिशिएटिव है और लोगों को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आपसे। बाकी आपके इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय वेद है। मैं अमेरिका में रहता हूँ और यहाँ जो है सिर्फ कावड़ की वजह से जो है यहाँ आया हूँ।
इन लोगों के इनविटेशन पे, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं हर साल यहाँ पर कावड़ के टाइप में यहाँ पर हूँ। सर तो अमेरिका से दिल्ली इंडिया आने में काफ़ी ज़्यादा मन की इच्छा पावर चाहिए, तो सर आप कावड़ से जुड़ने की आपकी क्या? ऐसा है कि ठीक है कि हम लोग जो है वहाँ रहते हैं, मगर अपना एक जो कल्चर है जो भी है, और जो रिलीजियस जो है रिचुअल्स वगैरह है, वो सब हमें यहीं जो है देखने को मिलते हैं। वहाँ हम हमेशा मिस करते हैं इस चीज़ को। इसलिए आप यहाँ आ जाते हैं जब भी शिव जी का बुलावा आता है? अदरवाइज आई लव माई कंट्री। ठीक है, अभी मेरी कंट्री अमेरिका, आई लव माई कंट्री। That's a good thing, sir. Every Shaivan should love them. हाँ, ये हमारे प्रधान जी हैं सत्येंद्र सिंह यादव, और ये हमारे राज्यपाल देशवाल जी हैं, ये हमारे अशोक राठी जी हैं, ये हमारे जो अपना सतीश गोयल जी हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, मेरा नाम नरेश है जी, मैं पीतमपुरा से आया हूँ। और शिविर का जिस हिसाब से इंतजाम है, लगभग जितने भी आसपास के एरिया में नंबर 1 पर शिविर का प्रोग्राम है। सारे गांव के लोग जो शिविर में आना चाहते हैं, जो कावड़ यात्री है, वो सभी यहीं आके हाँ जी, सब यहीं आकर ठहरना पसंद करते हैं कि सबको सुविधा मिल रही है यहाँ पर। बहुत जैसा कि सर ने बताया कि हर 3 घंटे में मेन्यू चेंज। हाँ जी, हर चीज़ की सुविधा है जो आसपास के और मतलब आसपास के एरिया में नहीं है इतनी। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। आप भी मेडिकल फैसिलिटीज में हेल्प कर रहे हैं? जी हाँ, मैं मेडिकल फैसिलिटी में हेल्प कर रहा हूँ। बाकी मैं यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं अमरनाथ जी यात्रा करके आया हूँ। और एक चीज़ मैं फुल कमांड के साथ बोलना चाहता हूँ कि जो सुविधाएं वहाँ पर थी उससे बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे है। और एक चीज़ का हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि चाहे कोई भी हो, चाहे एक अगर बंदा एक बोले आएगा तो उसका भी संपूर्ण सम्मान और ध्यान रखा जाएगा। सबका ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये काफ़ी अच्छी बात है। सर आपका नाम? सत्येंद्र सिंह यादव। सर तो आपने ये कावड़ शिविर शुरू क्यों किया था? आपका क्या रीजन था? इनका तो मैंने जान लिया, आपका क्या? मैं खुद क्या कहते हैं 2 बार कावड़ लेके आ चुका हूँ हरिद्वार से। तो जब रोहिणी की तरफ आए तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था शिविर की नहीं होती थी, तो फिर मैंने सोचा कि अक्सर मैं क्यों ना कावड़ शिविर खुद लगाना चालू करूँ। तो फिर मैंने अपना कावड़ शिविर लगाना चालू किया, तो अब 19 साल हो ये गए। रीजन था आपका ये कि यहाँ पे कावड़ शिविर ऑर्गेनाइज हो? सर आपका नाम? राजपाल सिंह देसवाल। सर तो आप इतने बड़े स्तर पे जो कावड़ शिविर है ऑर्गेनाइज किया है, तो कितने कावड़ यात्री यहाँ पे आ जाते हैं? हजार कावड़ का मिनिमम आता है हमारे यहाँ। 1000 कावड़ यात्री आते हैं, और सबका अच्छे से ध्यान रखते हैं? सबका अच्छे ध्यान रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दवा हुआ मतलब केमिस्ट की दवा मतलब फिर व्यवस्था हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था है। सब व्यवस्था। धन्यवाद। सर आपका नाम? अशोक राठी। अशोक राठी। तो सर आप इतने जनों की सेवा करते हैं, कावड़ यात्रियों की, भोलों की, तो आपका मोटिव क्या है? सेवा करना क्या मोटिव है? मैडम, हम अपने इनकी बोले होते हैं उनकी दिल से सेवा करते हैं। हमारा मोटिव सर ये है कि उनकी दिल से सेवा की जाए, जिसको सेवा भाव है आप लोगों में काफ़ी। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे मदर फादर ने भी ये सब किया कि जिसकी सेवा भाव मन में होना चाहिए। सर वही बात है कि बच्चों में जो फैमिली वैल्यूज डालती है वही बच्चों में आती सेवा भाव के सिवा जिसके मन में सेवा भाव है उसके लिए सब कुछ है। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम जीतू है। जीतू। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं आया हूँ हरिद्वार से। हरिद्वार से आए हैं? हरिद्वार से दिल्ली कावड़ यात्रा के लिए? यस मैम, यहाँ दिल्ली में आया हूँ। 25 शिविर लगता है। अच्छा, तो इसे शिविर इसलिए क्योंकि यहाँ का शिविर हर साल लगता है। हर साल आते हो हर आप? साल लगता है, कम से कम 19 साल हो गए लगते इसको। 19 साल। और आप कितने साल से कर रहे हो कावड़ यात्रा? कम से कम मैडम 17-18 साल से कांवड़ लेके आ रहा हूँ। नाम क्या है? अमर वर्मा जी। एंड आप कहाँ से आए हैं सर? आप हमें बताना। बेगमपुर बरवाला से। बेगमपुर से आए हैं, तो आप पहली बार कावड़ यात्रा कर रहे हैं या फिर आप पहले भी कर चुके हैं? नहीं, 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पे। 3-4 बार? जी, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की भी, कोई दिक्कत नहीं व्यवस्था में। 4 साल 4 है बराबर, और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहाने की भी सुविधा बढ़िया है। तो और भी जो कावड़ यात्री हमारा अगर कोई वीडियो देख रहा हो जो अगले साल आने का प्लान कर रहा हो, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं।
सर आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है। मैं यहाँ पर यूनिटी अपार्टमेंट में रहता हूँ पीछे ही, और मैं 19 वर्षों से देखता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से ये शिव शक्ति कांवड़ का अपना ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। और हाँ जी सर, हम आसपास देख ही पा रहे हैं कि कावड़ियों की सुविधा के लिए सफाई का ध्यान रखना। सफाई का, इनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। मेडिसिन, इनको हर एक तरह की मेडिसिन, जैसे इनको गर्मी लग रही है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैर कट गए हैं, कमर में दर्द, सिर दर्द, आंखों का, हर एक चीज़ की दवाइयों का और डॉक्टर का प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है। और इन बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे बच्चे भी आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, तो हमने जो मेन्यू भी रखते हैं हम समय के अनुसार उसके हिसाब से चेंज करते हैं, ताकि लेडीज़ की भी सेवा करते हैं। लेडीज़ का मैंने आपको बताया अभी कि लेडीज़ का भी ख्याल किया जाता है। लेडीज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट बना रखे हैं, बाहर हमने वॉशरूम फैसिलिटी भी पास ही है। लेडीज़ का भी, जेंट्स का अलग बना रखा है। 24 आवर हमारा भंडारा चलता है। ये सब बाबा की कृपा है, किसी और की कृपा नहीं है। बाबा करवा रहे हैं ये, और भोले बाबा करवा रहे हैं। और इनके हर साल उनके लिए यहाँ पर हम शो भी रखते हैं, कल्चर प्रोग्राम। वो भी ये है कि जो हमारी धार्मिक भावनाओं को बढ़ाता है। बच्चों को ज्ञान मिलता है कि शिव जी क्या थे, पार्वती माँ क्या थी, गणपति क्या थे, जितने भी लोग इससे कनेक्टेड है उनके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है छोटे बच्चों को, और एक तरह से उनको, जैसे रामलीला में रामलीला दिखाई जाती है, शिव जी की लीला दिखाई जाती है, कई बार राधा कृष्ण की भी दिखाई जाती है। ये काफ़ी अच्छी बात है जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको हमारे कल्चर से जोड़े। कोई भी आ जाए यहाँ पे। हाँ जी, बच्चों को उनकी एजुकेशन देनी है। वी हैव टू एजुकेट दोज पीपल। ठीक है, धन्यवाद।